जातीय जनगणना अभियान लेकर जनहित अभियान के बैनर तले ये लोग एक रथ लेकर निकले हैं और पहले चरण में ये बिहार के 5 जिलों में जाकर के जातीय जनगणना की शुरुआत कराने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। इनका ये कहना है कि जातीय जनगणना तमाम बीमारियों का एकमात्र एंटीबायोटिक इलाज, जी हाँ, तमाम बीमारियों का। अपना परिचय बताएं और क्या आपका मिशन है? राजनारायण संयोजक जनहित अभियान और जातीय जनगणना अभियान को लेकर हम लोग ये कारवां लेकर निकले हुए हैं। लगातार दिल्ली में भी प्रयास किया और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप दिल्ली के संसदीय व्यवस्था संसद में 2010 में जातीय जनगणना पर एक पहल हुई थी और निर्णय भी हुआ था। दुर्भाग्य से वो जनगणना हो नहीं पाई। जनगणना हर 10 वर्ष के बाद देश में आयोजित की जाती है, लेकिन जाति के आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते हैं। अब 2021 में पुनः जनगणना होनी है और अभी तक सरकार इस विषय पर अपनी चुप्पी साधे हुई है। हम चाहते हैं कि इस देश के किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के बीच सभी जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कैसी है उसके आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। और तो इस तरह की कारवां लेकर कुछ लोग यहाँ पर बैनर के साथ खड़े हैं और इनका कहना है कि हम पूरे बिहार में ये अभियान चलाएंगे और जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। मैं आपको बताऊं कि हर 10 साल पर जनगणना होता है जिसमें देश में ये आंकड़े मिलते हैं कि भाई आपकी आबादी पिछले दशक में अब कितनी बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि जातीय जनगणना के महत्व को समझें और जातीय जनगणना कराने का फैसला 2021 में लें। देश की सही तस्वीर देश के सामने लाएं। देश में कौन सी जातियां पिछड़ गई है और किस जातियों का इस संसाधन पर कब्जा हो गया। 2015 की विधानसभा में हमारे सर्वमान्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद श्री लालू प्रसाद यादव जी ने प्रमुखता से ये बात रखी थी कि जातीय जनगणना अनिवार्य रूप से सरकार को करानी चाहिए। अब हमारे राजनारायण जी राष्ट्रीय संयोजक जी के नेतृत्व में पूरा अभियान बिहार से लेकर पूरे देश व्यापी चल रहा है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनगणना जातीय आधार पर सरकार को दिवस होकर करना पड़ेगा। को लेकर हम लोग बिहार की जनसंपर्क यात्रा के लिए निकले हुए हैं। प्रथम चरण में हम लोगों ने 5 दिनों का चयन कर लोगों से जनसंपर्क इस पोस्टर के माध्यम से, पर्चा के माध्यम से जातीय जनगणना क्यों जरूरी है से अवगत कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। 2010 में संसद में जातीय जनगणना देश में कराने की मांग पर सहमति बनी थी, जिसमें सभी दलों ने अपनी समर्थन दिया था। और जो आज केंद्र में जो सरकार है उस समय विपक्ष में थी, उस सरकार ने भी इसमें अपना समर्थन देते हुए सदन में जोरदार वकालत की थी। लेकिन जनगणना का जब अब समय निश्चित है, कोविड के कारण जनगणना जो थोड़ी विलम्ब हो गई है। 2021 की जनगणना किसी भी समय देश में घोषित हो सकती है और जनगणना शुरू होगी। लेकिन केंद्र सरकार जनगणना पर जो आंकड़े जुटाने चाहिए, जो जातियों के आंकड़े जुटाकर जो बात सदन में तय हुई थी, उससे लगभग मुकरती हुई दिख रही है। इस पर चुप्पी साधी हुई है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि आप जातीय जनगणना पर कुछ बोलिए और देश के हित में, समाज के हित में जातीय जनगणना के महत्व को समझते हुए देश में जातीय जनगणना जो आम जनगणना भी होने वाली है उसके साथ जातीय जनगणना कराने की घोषणा कीजिए, जो पहले से ही सदन में तय थी। 2011 की जनगणना के साथ इस समय जाति को अलग कर एक अलग से षड्यंत्र रचा गया और अलग से जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया और लगभग 5,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया। दुर्भाग्य से 5,000 करोड़ रुपये भी खर्च हो गए और जाति के एक आंकड़े आज तक इस देश के सामने नहीं आ रहे। वो 5,000 रुपया एक तरह से घोटाला माना जाए, जो इसमें बड़े इतना पैसा बर्बाद हुआ इस देश की आम जनता का। माननीय हम प्रधानमंत्री से ये भी पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस 5,000 करोड़ रुपये के साथ बंदरबांट की, उस पर भी एक जांच कराई जाए और उन लोगों को भी सामने लाया जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तब सदन में जाकर एक आम सहमति बनी और माननीय शरद यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव, इन सब लोगों ने मिलकर सदन में एक जोरदार वक्तव्य दिया इसके समर्थन में जातीय जनगणना कराने के संबंध में।